जवाब दिया महाराज हजारों दुखों का सामना कर लूंगी लेकिन आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और बोली तुम विवाह दूसरो कर लियो बोले विवाह दूसरो कर लियो बोले रखना भैया। समय गुजरता गया समझाया जवाब दिया सुनो रानी पागल हो जो तुम हमारा दूसरा विवाह करा रही हो। हमारा दूसरा विवाह ना कराओ। बहुत समझाया लेकिन रानी ने एक भी बात नहीं मानी। मजबूर हो गए महाराज। मजबूर होकर के दूसरा विवाह करना पड़ा उन्हें। सूरज नाम की जब दूसरी पत्नी आती दरवाजे पर डोला आया। बड़ी रानी को पता चला तो दासी को भेज दिया जाओ बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी छोटी बहन को महलों में लेकर के आओ। प्रजा के लोग बड़े खुश हैं क्योंकि महाराज ने दूसरा विवाह किया। और विवाह करने के बाद विवाह करे लौट के विवाह करे लौट के आए और खुशी सबने मनाई है। विवाह करे विवाह करे लौट के आए। विवाह करे लौट के आए खुशी सबने मनाई है। विवाह
रखना भैया, दासी को भेजा जाओ, बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी बहन को महलों में लेकर के आओ। दासी वहां से चली, दरवाजे पे पहुंची, जाकर के सुरुचि को जवाब दिया, बहन तुम यहाँ बैठी हो, अब इस डोले में ही बैठी रहोगी, चलो महलों में, बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखना भैया, बड़ी महारानी का नाम सुना। सुरुचि कहने लगी, क्यों दासी? हाँ, ये बड़ी महारानी कौन? किसे बता रही है तू? दासी बोली, और जो पहले विवाह हुआ था महाराज का, पहली वाली रानी, इसका मतलब है कि घर में सौत है। दासी बोली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाओ हमारे महाराज को बुला दो। महाराज आए, जवाब दिया, क्या बात है सुरुचि, चली जाओ ना। दासी बुलाने के लिए आई। सुरुचि बोली, महाराज देखने में बड़े भोले लग रहे हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे साथ में दूसरा विवाह करने की? और महाराज, अरे हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ में कैसे रह सकती हूँ? और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम इन महलों में जाएं तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? सुनो महाराज, अरे हम जब उतरे डोला से पहले और बासोती को दियो निकारी, हम जब उतरे डोला से। बोली, हम जब उतरे डोला से पहले बासोती को दियो निकारी, हम जब उतरे डोला से पहले। जवाब दिया, महाराज हमें तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला हम उसके साथ में रह कैसे सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। महाराज खड़े हो गए, जवाब दिया, सुनो दासी, उस रानी को बुलाओ, जिस रानी को मैंने तोता मैना की तरह पढ़ाया, फिर भी उस रानी के समझ एक भी बात नहीं आई। अब वो आए और आकर किसे यहाँ से ले जाए। महारानी सुनीति आई। आते आते रानी ने सुरुचि के पैरों को पकड़ लिया, तो उस निर्दयी सुरुचि ने सुनीति की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जाए यहाँ से, हमें तो सौत के नाम से ही बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं तेरे साथ में कैसे रह सकती हूँ? याद रखना भैया, आंखों से सुधारा बहने लगे उस दुखिया के। दोबारा से आई और पैरों को पकड़ लिया, बहन तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और मार लो, लेकिन तुम हमें छोड़ करके न जाओ। और रोई के एक बात कही सुनी थी, अरे बहना कि मेरी पीठ में मारी और बहन कोई बाकी लाज नहीं भैया। रोने